Dear students, good morning. Welcome to you online study system CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। बेटा आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 4 कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि खनिज क्या है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। विशेष रूप से मैंने बताया था आग्नेय तथा कांतरिक चट्टानों में किस तरह से इन खनिजों की प्राप्ति होती है। आज हम उससे अगला टॉपिक कि खनिज इनके अलावा और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो देखिए, धरातलीय चट्टानों के अपघटन में भी खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज के निर्माण की एक यह अन्य विधि है जहां से हम खनिजों को प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी? धरातलीय चट्टानों का अपघटन। अपघटन का मतलब है चट्टानों का टूट फूट, उनकी क्षय होना, अपक्षय होना। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के कारण, जब अपरदन क्रिया होती है, चट्टानें टूटती फूटती हैं, अपक्षय होता है उनका, तो उसके कारण से जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो वहीं बचे रह जाते हैं, अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और वो उनमें से हम अयस्क जैसे खनिज निकाल सकते हैं। बॉक्साइट इसी प्रकार का खनिज है जो धरातलीय चट्टानों से प्राप्त होता है। घुलनशील जो चट्टानें होती हैं, छोटे मोटे टुकड़े होते हैं, वो पानी में बह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अघुलनशील जो एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी ऐसे जमती चली जाती है, चट्टानों का रूप ले लेती है। उन्हें हम धरातलीय चट्टानें इसलिए कहते हैं कि ये धरातल पर जमती हुई पाई जाती हैं और इनसे हम बहुत प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं, जैसे कि अयस्क। अगला प्लेसर निक्षेप तथा जलोढ़ जमाव के रूप में। ये जो प्लेसर निक्षेप है ये हमें पहाड़ियों की आधार या घाटी की तलहटी में मिलते हैं। जब नदियां बहती हुई आती है पहाड़ों से तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद, जलोढ़ आदि लाती हैं, जिन्हें वो निक्षेप कर देती हैं, जमा कर देते हैं। या तो वो बाढ़ के मैदानों में निक्षेप करती हैं या तटीय मैदानों में, या फिर जहाँ उत्तरी मैदान है हमारे यहाँ, ये जलोढ़ जमाव के रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा कभी घर्षित नहीं होते, कभी उनका नुकसान नहीं होता, क्षय नहीं होते वो, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बहकर आएंगे लेकिन उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती है। जैसे हो गए सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी हमें खनिज मिलते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वहां पर ये खनिज बनते हैं और शुष्क क्षेत्रों में भी खनिज प्राप्त होते हैं। राजस्थान में अधिकतर ये जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर अवसादी चट्टानें, वहाँ दूसरी प्रकार के खनिज मिलते हैं, दूसरी श्रेणी के, जिसमें जिप्सम हो गया, पोटास, नमक व सोडियम आदि सम्मिलित है। इसी तरह से जो महासागरीय जल है वहाँ से भी हमें खनिजों की प्राप्ति होती है। विशाल मात्रा में खनिज मिलते हैं हमें महासागरों की तलहटी में, जैसे मैग्नीज ग्रंथिकाओं में मिलते हैं ये खनिज। सामान्य नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, समुद्री जल से ग्रहित होते हैं। ये खनिज हमें ग्रंथिकाओं के रूप में मिलते हैं। और कुछ ऐसे खनिज है जैसे नमक, ये इसके बिना हमारा भोजन पूरा नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए खनिज का उपयोग क्या है तो आप ये लिख सकते हैं कि खनिज हमारे खाने तक में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी, तब उसमें मैं इसको क्लियर करूंगी। आज के लिए इतना ही कि खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। आधा टॉपिक हमने कल क्लियर किया था, आज आधा कर दिया है क्योंकि लेंथी टॉपिक था, इसलिए इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे, और कल मैं इससे आगे का टॉपिक कराऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।